नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अदृश्य धागे हैं जो दुनिया भर के पैसे को खींचकर भारतीय बाजार तक ले आते हैं। सोचिए, हजारों मील दूर वॉशिंगटन में कोई मीटिंग होती है और यहाँ मुंबई के स्टॉक मार्केट में हलचल मच जाती है। आखिर इन दोनों में कनेक्शन क्या है? यही वो दिलचस्प पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है अमेरिका का फेडरल रिजर्व, जिसे सब शॉर्ट में फेड कहते हैं। इसे आप एक तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल समझ सकते हैं। फेड के फैसले ही तय करते हैं कि पैसा उधार लेना कितना महंगा होगा या सस्ता, और इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। फेड के एक छोटे से फैसले से शुरू हुआ रिएक्शन पूरी दुनिया में एक चेन की तरह कैसे फैलता है, हम पैसे के इसी रास्ते को ट्रैक करेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसे एक फैंसी नाम दिया गया है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। ये वो सिस्टम है जिससे सेंट्रल बैंक का कोई भी फैसला, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बदलना, धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में फैल जाता है और फिर कंपनियों के लोन से लेकर हमारी आपकी ईएमआई तक सब पर असर डालता है। ठीक है, तो इसे जरा और आसान बनाते हैं। जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। अब दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो भारत जैसे विकासशील बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा देते हैं, और जब फेड रेट कम करता है तो ठीक इसका उल्टा होता है। तब पैसा बेहतर कमाई की उम्मीद में भारत जैसे बाजारों की तरफ बहने लगता है। पैसे के इसी आने जाने को हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई। इसे हॉट मनी भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये पैसा बहुत तेजी से बस एक कंप्यूटर क्लिक पर एक देश से दूसरे देश चला जाता है। ये इन्वेस्टर्स किसी कंपनी को चलाना नहीं चाहते, उन्हें तो बस अपने पैसे पर जल्दी से जल्दी अच्छा रिटर्न चाहिए, और यही रफ्तार बाजारों में बड़ा उतार चढ़ाव लाती है। एफपीआई को एफटीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अलग समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। एफडीआई वो पैसा है जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर फैक्ट्री लगाती है या कोई बिजनेस खरीदती है। ये एक लॉन्ग टर्म टिकाऊ इन्वेस्टमेंट है, जबकि एफपीआई सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स में लगता है जिसे कभी भी बेचा जा सकता है। बस इसीलिए एफपीआई दुनिया भर के संकेतों पर इतनी तेजी से रिएक्ट करता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि पैसा दुनिया भर में घूमता कैसे है, पर जब ये ग्लोबल लहर मुंबई पहुंचती है तो होता क्या है? चलिए देखते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.2 लाख करोड़ रुपए। जब फेड ने 2022-23 में ब्याज दरें बढ़ाई तो विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से इतनी बड़ी रकम निकाल ली। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये दिखाता है कि इसका असर कितना जबरदस्त हो सकता है। तो होता क्या है, जब इतने सारे डॉलर अचानक देश से बाहर जाते हैं तो मार्केट में डॉलर की कमी हो जाती है और रुपए की वैल्यू गिर जाती है। और रुपया कमजोर होने का मतलब है कि हमारी इंपोर्टेड चीजें, मतलब पेट्रोल डीजल से लेकर हमारे फोन तक, सब कुछ महंगा हो जाता है। असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। और बाजार में इस बेचैनी और घबराहट को नापने का भी एक तरीका है। इसे आम भाषा में फियर गेज यानी डर का मीटर भी कहते हैं। भारत में इसे इंडिया विक्स कहते हैं। आप इसे बाजार के ब्लड प्रेशर मॉनिटर की तरह समझ सकते हैं। जब विक्स का नंबर बढ़ता है मतलब ब्लड प्रेशर हाई है, बाजार में टेंशन है, घबराहट है और बड़े उतार चढ़ाव की आशंका है। और जब विक्स कम होता है तो सब शांत और स्थिर लगता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर बाहर की हवा इतनी तेज है तो फिर भारतीय बाजार पूरी तरह से उड़ क्यों नहीं जाता? वो कौन सी चीज है जो उसे जमीन पर टिकाए रखती है? सच तो ये है कि भारत की अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था ही एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करती है। मतलब बाहरी लहरें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन भारत की अपनी जो आर्थिक ताकत है वो एक गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करती है, जो पैसे को अपनी ओर खींचती भी है और यहाँ रोके भी रखती है। तो ये ताकतें हैं कौन सी? सबसे पहले हमारी मजबूत जीडीपी ग्रोथ, फिर हमारी अपनी बहुत बड़ी डोमेस्टिक डिमांड, मतलब हम खुद ही इतना कुछ खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दुनिया के लिए खुलते हमारे बाजार, और हाँ, हमारे अपने रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ता हुआ भरोसा। ये सब मिलकर एक तरह का सेफ्टी नेट, एक आर्थिक कवच बनाते हैं। और देखिए, रिसर्च भी यही कहती है। ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत जितना ज्यादा दुनिया के साथ व्यापार करता है, विदेशी निवेशकों के लिए उतना ही आकर्षक बन जाता है।
व्यापार में सिर्फ 1% की बढ़त एफपीआई में लगभग 5.5% का भारी उछाल ला सकती है। कमाल है ना? तो कुल मिलाकर बात ये है, जैसा कि इस कथन में कहा गया है, भारत की अपनी ग्रोथ ही उसका सबसे बड़ा इंजन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अमेरिकी फेड के फैसले पूरी दुनिया के लिए फाइनेंस का मौसम तय करते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आगे क्या देखना है? अगर इस पूरे खेल पर नजर रखनी है तो ये 5 मीटर अपने डैशबोर्ड पर लगा लीजिए। पहला, फेड क्या कह रहा है। दूसरा, रुपए डॉलर का हाल। तीसरा, हमारी अपनी जीडीपी ग्रोथ कैसी चल रही है। चौथा, एफपीआई का फ्लो, पैसा आ रहा है या जा रहा है। और पांचवा, बाजार का मूड बताने वाला इंडिया विक्स। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और मजबूत होती जाएगी, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा अपना आर्थिक गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर हो जाएगा कि वॉशिंगटन से उठने वाली लहरें मुंबई के साहिल से बस टकराकर लौट जाएंगी? इस पर सोचेगा जरूर।